जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग जान सकते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को 18 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे। एंड इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें टोटल वैकेंसीज अबाउट 990 निकाली गई है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा हम नीचे आते हैं और जो क्वालिफिकेशन है जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपके पास 3-4 विकल्प है इसको अप्लाई करने के लिए। पहला विकल्प कि आपने जो बैचलर डिग्री है वो साइंस में की हो और आपके पास फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको सेकंड विकल्प ये दिया कि आपने जो डिप्लोमा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर किया हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपको यहाँ पर ये बोला है बेसिकली जो आपको दो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई क्वालिफिकेशन तो आपके पास होनी चाहिए। और नोट करके आपको बोला है कि दी क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा प्रिपेयर्ड अबो शुड बी इन फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में आपने पास किया हो, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। और ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये 18 अक्टूबर 2022 से पहले पूरी हो जानी चाहिए। जिनकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो मैंने आपको अप्लाई लिंक दिया है। जैसे ही आप अप्लाई लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको यहां पर मैं बता दूं कि अगर आपने पहले किसी भी फॉर्म को भरा है एसएससी वेबसाइट का इस्तेमाल करके तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसी रजिस्ट्रेशन से यहां पर लॉगिन करना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिए, पासवर्ड डालिए और ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लीजिए। बट अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर कर पाएंगे, आप उसका प्रोसेस जान लीजिए। फिर आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपकी परमानेंट स्टेट सेलेक्ट करनी है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय सेलेक्ट की थी। फिर यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल किया था। देन आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर भी और ईमेल पर भी ओटीपी जाएगा। कोई एक ओटीपी यहां पर भर दीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कर लीजिए और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। साथ ही यहां पर अब आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए मैं आपको बता दूं कि आपके पासवर्ड के अंदर एक इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और डिजिट रहना चाहिए, जो कि मैं यहां पर एग्जांपल के रूप में आपको दे करके दिखाया हूं। कुछ इस तरह का पासवर्ड यहां पर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आप यहां पर होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहां पर अपनी लॉगिन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर बात करें उन कैंडिडेट के बारे में जो कि एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट टाइम यूजर है, तो उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहां पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर 2.a पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर हां तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके
सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है, आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है, ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है, दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए, इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है, ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर अब लॉगिन करना है, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहां पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहां पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, तो ये इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहां पर डालना है और डालने के बाद ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है, अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर पोस्ट आपकी देखने को मिल जाएगी। आपको यहां पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो जानकारी यहां पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि 15 पॉइंट में आपको एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देनी है कि आप कौन सी लोकेशन को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। फिर आपसे पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आकर के आपसे पूछेगी कि आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं, अगर हाँ यस, नहीं तो आपको नो करना है। आप यहाँ पर तभी यस कीजिएगा अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है या वो उन कैटेगरी से है जिनमें छूट दी गई है और आप ओवर एज हो चुके हैं। अगर आप ओवर एज नहीं हुए तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। फिर आपसे पूछे कि वेदर यू हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी कि जो आपने आपकी 12वीं है वो आपने साइंस में की है
जिसमें कि आपके पास साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि अदर यू हैव स्कोर्ड फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स, जो कि आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा या डिग्री, क्या उसमें आपके 60% प्लस नंबर है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करेंगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि सब्जेक्ट फॉर पार्ट 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए आप कौन सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर वेरीफाई, आपको इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के बाद आपसे पूछे डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे स्टेटस, तो स्टेटस में आपको पास सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आप पास हो चुके हैं। और फिर यहाँ पर आप अपनी जो पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने ये पास किया है, आपका यूनिवर्सिटी स्थित था जिस स्टेट के अंदर। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से भी आपने ये की है। रोल नंबर आप यहाँ पर फाइनल ईयर का एंटर कर देंगे। जो आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप यहाँ पर परसेंटेज को खाली छोड़ करके सीजीपीए वाला कॉलम भरेंगे। अब यहाँ पर आपके एड्रेस की जानकारी दी गई है। इसके बाद आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ आपका जो है वो 30 जून 2022 के बाद का लिया होना चाहिए। फोटो का साइज 20 से 50 के भी होना चाहिए। जेपीईजी और जेपीजी का फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। अब आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी दिए गए साइज के अंदर और फॉर्मेट के अंदर आपको बताया फोटो वो आपने बना करके रखा है वो आप यहाँ पर अपलोड कीजिए। आप इस फोटो को पिक्स आर्ट ऐप का इस्तेमाल करके दिए गए साइज और फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक इस फोटो को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फोटो के ऊपर डेट लिखी होनी आवश्यक नहीं है, तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। फिर आता है सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं, तो आपका सिग्नेचर आ चुका है। अब आपको नीचे 26 पॉइंट में यस कर देना है कि हाँ मैंने ये फोटो 30 जून 2022 के बाद में लिया है। इसके बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने है ये आप फिल कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी है रजिस्ट्रेशन से लेकर के अभी तक, इन सभी को एक बार फिर से वेरीफाई करना है। और अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेंगे, नहीं तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो जाएगा। और अगर आप जनरल ओबीसी से इस फॉर्म को भरे तो आपको पहले फीस जमा करनी है और फिर आप इसका फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे फीस को जमा होने के बाद में, नहीं तो आप डायरेक्टली यहीं से प्रिंट के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।